अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डाइटिशियन हफ्सा रमज़ान और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है अंडरवेट। बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि अंडरवेट के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कीजिए, हमें बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग वेट कैसे गेन करें, हम लोग बहुत सूखे हैं, हम लोग जो मर्ज़ी खा लें, हम लोग मोटे नहीं होते। देखिए, ज़्यादा खाने से या फिर ज़्यादा करने से नहीं आप मोटे होंगे। आपको हमेशा एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे आप एकदम खाना हट जाएँगे और डाइटिंग करने से आप पतले नहीं होते। हाँ, एक टाइम के लिए आप पतले होंगे, लेकिन जब जब आप फिर से वो खाना शुरू करेंगे, तो फिर उससे आपका वेट गेन हो जाता है। इसी तरह अंडरवेट है। अंडरवेट के लिए जब आपने वेट गेन करना है, तो आप बहुत ज़्यादा एक साथ खाना शुरू कर देंगे, तो वो भी इसमें हेल्प नहीं करेगा। आपको बाकायदे डाइट गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, आपको कुछ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ रूल्स हैं, वो फ़ॉलो करेंगे तो आपका अंडरवेट का मसला हल होगा। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं अंडरवेट होता क्या है? अंडरवेट हमारे मेडिकल टर्म्स में जो हम लोग देखते हैं वो है कि एनर्जी का नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है कि जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो हमारा थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू हमारे आउटपुट के। अच्छा, अब कहते हैं अंडरवेट क्यों हो आप? अंडरवेट होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहली तो ये है कि बचपन से हम स्टार्ट करें तो जब सबसे पहली रीज़न होती है मदर। कि अगर आपकी मदर जो है जब आप पैदा हुए हो या फिर बच्चा पैदा करते वक्त मदर का जो वेट है वो कम है, वो अंडर वेट है, वो माल नरिश्ड है, तो आपका बच्चा जो है वो भी लो बर्थ वेट होगा। और दूसरी जो मेन रीज़न आती है बचपन से वो होती है हमारी जो जेनेटिक फैक्टर्स। हमने अभी डिस्कस किया मदर के बारे में, इसी तरह कहूँगी कि बच्चा जो होता है वो 75% अपना वेट की जेनेटिक्स अपनी मदर से लेता है। अगर आपकी मदर बाद में मतलब कि हेल्दी हो गई हैं, बाद में बच्चा पैदा करने के बाद वेट गेन उन्होंने कर लिए, तो वो इंक्लूड नहीं होता। जब आप पैदा हुए थे अगर तब वो अंडर वेट थी, तो इसका मतलब है कि आप भी अंडर वेट हो गए। 75% चांसेस होते हैं कि बच्चा होता है अंडर वेट, अगर उनकी मदर भी अंडर वेट। फिर हमारे पास आता है इरेगुलर ईटिंग। अब इरेगुलर ईटिंग में क्या है कि बच्चे एक वक्त का खाना खा रहे हैं, एक वक्त का खाना नहीं खा रहे, या फिर बड़े भी, तब भी जो है ना हम लोग अंडर वेट की तरफ जा रहे होते हैं, हमारा एनर्जी बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो रहा होता है। फिर आता है पुअर सिलेक्शन ऑफ फूड्स। पुअर सिलेक्शन ऑफ फूड्स में हमारे पास आता है कि हम लोग या तो बच्चों को जंक फूड्स दे रहे हैं या खुद भी जंक फूड्स ले रहे हैं ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू कि हम लोग कोई हेल्दी फूड सब्स्टिट्यूट लें, हम लोग फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, मीट्स लें, ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि डिजीज़ जो है ना, या फिर डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं, बुलिमिया नर्वोज़ा, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा, ये सारे, या फिर बिंज ईटिंग वगैरह, ये सारे भी किस तरफ लेके जाते हैं? अंडरवेट की तरफ लेके जाते हैं। डिजीज़ेज़ में भी हमारे पास सर्टेन ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी वजह से हम लोग अंडरवेट की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम लोग इनपुट कर रहे हैं, तो भी हम लोग अंडरवेट की तरफ जाते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इमोशनल स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो या तो आपकी बॉडी जो है फूल जाएगी, या तो फिर बिल्कुल ही आप अंडरवेट की तरफ चले जाओगे, आप हेल्दी वेट में नहीं रहोगे, हेल्दी वेट रेंज नहीं होगा। इमोशनल स्ट्रेस आपको या तो भूख आपकी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, या तो भूख आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब अगर हमने पता लगाना हो कि हम लोग अंडरवेट हैं या नहीं हैं, उसके लिए हमारे पास एक कुछ सिंपल टूल्स हैं जो कि हम न्यूट्रिशनिस्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका 18.5 से बीएमआई लो है तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है बॉडी फैटनेस असेसमेंट। अब बॉडी फैटनेस असेसमेंट के अंदर हम लोग जो है ना फैट की लेयर्स को देखते हैं, उसको नापते हैं कि किस हिसाब से जो है ना। कहते हैं अंडरवेट होना कंसर्निंग क्यों है? देखिए, अंडरवेट होना कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि इससे या तो हमारे पास मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां हमें लगती है। और तीसरी बात जो है वो है कि हम माल न्यूट्रिशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में जो हमारे पास है कि जो बंदा अंडरवेट होता है उसकी पल्स जो है वो बहुत स्लो होती है, वो हाइपोटेंशन होता है, यानी उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। उसके अलावा जो स्किन है उसकी वो इलास्टिक नहीं होगी। इलास्टिक स्किन का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बाजू है, मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ, ये देखें, ये स्किन इलास्टिक है क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। लेकिन जो बंदा अंडरवेट होता है उसकी स्किन ऐसे खींचेंगे तो ये खींचेगी नहीं, वो बिल्कुल ऐसे हड्डियों के साथ जुड़ी होगी, उसके अंदर जो है ना फैट नहीं होगा। कि लेकिन जब ये देखिए, इसको पकड़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इसके अंदर है फैट, ठीक है। इलास्टिक स्किन के अलावा वो अंडरवेट पर्सन लेथार्जिक होगा, फैटीग होगा, डिजीनेस फील होगी, उसको किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, उसे अनीमिया होगा। अनीमिया बहुत एक मेजर कॉमन सिम्टम है अंडरवेट लोगों के अंदर, ठीक है। पुअर इम्यून सिस्टम होगा, उसको इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी होंगे। हिप फ्रैक्चर्स,
यानी फ्रैक्चर्स, एक तो बेसिकली फ्रैक्चर्स ही बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन हिप फ्रैक्चर जो है ना वो अंडरवेट माल नरिश जो है लोग होते हैं उनमें कॉमन होते हैं। उसके अलावा उनमें इंसोम्निया पाया जाता है। इंसोम्निया इसलिए क्योंकि अब हम माल नरिश होंगे, अंडरवेट होंगे, तो हमारा जो मिनरल वगैरह का काउंट है वो कम हो जाता है। मैग्नीशियम और जो हमारे पास पोटेशियम है, ये हमारे मसल रिलैक्सेंट होते हैं। जब मसल रिलैक्स होते हैं तभी हम लोग सुकून से सो सकते हैं। जब हमारी ये इन दो मिनरल्स का इशू होगा तो फिर बंदा इंसोम्निया की तरफ जाता है। तो अंडरवेट जो पीपल हैं उनके अंदर इंसोम्निया एक बहुत बड़ा कॉज होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डाइटरी मैनेजमेंट। अच्छा, तो डाइटरी मैनेजमेंट में हमने क्या करना है अंडरवेट पेशेंट्स के लिए, वो है कि पहले तो हम लोग देखते हैं उसका कैलोरी इंटेक। सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो कैलोरी इंटेक होती है। अगर आपने 1 से 1.5 केजी तक एक वीक के अंदर इंक्रीज़ करना है वेट, तो आपको 500 से तकरीबन 1000 कैलोरीज उसकी ऐड अप करनी होगी। उसके जो बेसिक वो कैलोरीज लेता है उसके अंदर 1000 से 500 से 1000 तक ऐड करनी है। दूसरी चीज़ होती है वो हमने देखना है कि मालनरिश और अंडरवेट पेशेंट्स के अंदर प्रोटीन का बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि ये हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। तो प्रोटीन आपकी तकरीबन 1.2 ग्राम आपने देना है और हमारी टोटल कैलोरीज इसमें 15% से ज़्यादा हों, ठीक है, प्रोटीन की। आप एग्स दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, लेग्यूम्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ़ैट्स के बारे में। फ़ैट्स की बात करें तो फ़ैट्स तकरीबन 30% पोर्शन होना चाहिए फ़ैट्स का हमारी टोटल कैलोरीज़ के अंदर। आप सरसों का तेल दें, आप फ़िश दें, नट्स दें, ये बहुत अच्छे सोर्सेस हैं ओमेगा 3 के। लेकिन प्लीज़ काइंडली जंक फूड की तरफ ना जाइए। ये जंक फूड के थ्रू अपना ये तली हुई अशिया वगैरह ये कम इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। उसके बाद कार्ब्स आते हैं। कार्ब्स में हम लोग तकरीबन हमारी 55 से 65% होनी चाहिए, ठीक है। सीरियल्स दें आप उनको, वेजिटेबल्स दें, फाइबर्स दें उनको। फिर हमारे पास आते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में ये है कि आपने ये ध्यान रखना है कि खाने से पहले और खाने के दरमियान में पानी नहीं लेना। खाने के बाद में आप मतलब तकरीबन आधे घंटे बाद आप पानी लें, क्योंकि पानी जो है वो हमें फुलनेस फ़ील करवाता है। फुलनेस फ़ील होगा तो आप खा नहीं सकेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो फिर उसके दरमियान उसके अलावा जो है मिल्क शेक्स इस्तेमाल करवाएँ, स्मूदीज़ इस्तेमाल करवाएँ, और सबसे ज़्यादा जो प्रेफ़र किए जाते हैं वो है प्रोटीन शेक्स। वो सबसे ज़्यादा दें एज़ कम्पेयर टू सोडा या बार्ले वाटर वगैरह। इनकी जगह ना आप ये प्रेफ़र किया करें। फिर हमारे पास बात आती है वाइटमिन्स एंड मिनरल्स की। तो वाइटमिन्स एंड मिनरल्स के अकॉर्डिंग टू टेस्ट करवा के फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं। ऐसे जनरली वही रिकमेंडेशन होती है जो कि आम हम लोग बंदे को देते होते हैं। अब वेट गेन की एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो वो ये है कि कार्ब्स तकरीबन 50% हो, फैट्स आपके 20% हो, और प्रोटीन जो है वो आपकी 30% हो। ये देखा गया कि इसके थ्रू जो वेट गेन है वो बहुत जल्दी होता है, वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जो अप्रोचेज़ हैं उनके से उनकी निस्बत इस अगर हम लोग टेबल को फॉलो करें तो ज़्यादा जल्दी वेट गेन। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी CBD एक्सरसाइज जो है वो हमें कम नहीं करनी। अक्सर देखा गया कि जो लोग वेट गेन करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने एक्सरसाइजेज वगैरह कम कर देते हैं। CBD एक्सरसाइजेज आपने कम नहीं करनी। अपने वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में लो नहीं करना, वेजिटेबल्स की हाई अमाउंट रखनी है, ठीक है। और सबसे मेन बात है मोटिवेशन। आपने गिव अप नहीं करना जल्दी, आप करते रहें। देखिए एक स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस है, और ये स्लो एंड स्टडी ही होगा हमारे पास वेट गेन, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं खाना आपने, और बहुत ज़्यादा उसके अलावा जंक फूड्स का इस्तेमाल, अनहेल्दी ईटिंग, काइंडली उसको अवॉइड करिएगा ज़्यादा। हाँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन अपना चीट डे रख सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम लोग देखें तो आपने कम से कम डेली आपका हेल्दी मील्स होने चाहिए।